मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्लास 4 सब्जेक्ट विज्ञान और पार्ट 9 पार्ट का नाम है पर्यावरण प्रदूषण अनेक प्रकार। आप लोग प्रदूषण के बारे में जानते ही हैं। प्रदूषण क्या होता है कि प्रदूषण जो होता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। जैसे कि जब जब हम बाहर जा रहे होते हैं, आपने देखा आँखों में जलन होती है, तो वो किस लिए होती है? क्योंकि जो हमारी वायु है वो प्रदूषित है। या आपने कभी देखा होगा नदी तालाब जो होते हैं उसमें गंदा पानी होता है, किस लिए होता है? क्योंकि वो पानी प्रदूषित हो गया है। और ऐसे पानी को इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। और जो वायु जल में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन हो जिसकी वजह से मानव के रहन सहन में या मानव को कोई परेशानी होती, वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। और जो प्रदूषण होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषक के द्वारा जो जल अपनी प्रकृति मतलब उसकी चेंज हो जाती है तो वो जल प्रदूषण होता है। जैसे नदी तालाब में गंदा पानी, लेकिन गंदा पानी वो होता किस वजह से? गंदा पानी जैसे हम लोग अपने घरों का अपना गंदा पानी उसमें डाल देते हैं, या कारखाने फैक्ट्रियों से गंदा पानी, रासायनिक पानी आता है, वो हमारे जल को प्रदूषित कर देता है। फूल मालाएँ और लाश वगैरह हम पानी में डाल देते हैं तो हमारा पानी क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे प्रदूषित जल से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि अगर प्रदूषित जल नदियों में होता है तो उससे जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हैजा, डायरिया, टाइफाइड आदि प्रदूषित जल की वजह से होती हैं। और जो जल, अगर उस जल का यूज़ हम खेती में भी करते हैं तो हमारी जो खेती होती है वो उसमें हमारी फसल को भी नुकसान हो जाता है। और जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं कि हमें दूषित जल को नदी या तालाब में नहीं डालना चाहिए, नदियों में लाशों को नहीं डालना चाहिए, और नदियों में जो गंदा पानी है और फूल पत्तियाँ जैसे हम मूर्तियाँ उसको विसर्जित कर देते हैं वो हमें उसमें विसर्जित नहीं करनी चाहिए। उसके लिए एक उपाय ये भी है कि जहाँ पर नदियाँ हैं उनको साफ़ रखने के लिए पुलिस चौकियाँ बना देनी चाहिए जो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड हों और वो किसी को भी जल में गंदगी डालने ना दें। इसके बाद हमारा आता है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किसकी वजह से होता है? वायु प्रदूषण में जो गैसों का संगठन है जब वो गड़बड़ा जाता है तो उसकी वजह से वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण किसकी वजह से होता है? वायु प्रदूषण से कारखानों का, फैक्ट्रियों का धुआं है उसकी वजह से, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जितनी भी गाड़ियाँ हैं चलती है उससे जो धुआं निकलता है उसकी वजह से प्रदूषण होता है। पटाखे ये सब छोड़ते हैं उससे जो निकलती है उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियाँ जैसे स्किन डिसीज़ हो जाती हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक गाड़ियों का यूज़ करना चाहिए। सार्वजनिक मतलब जैसे ट्रेन है, इसमें सभी जा रहे हैं, अगर अलग अलग लोग वाहन का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से अलग अलग करेंगे तो उसकी वजह से वायु प्रदूषण अधिक हो जाएगा। और पटाखे हैं या बम है, इनको कम से कम इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और कारखाने, उनकी चिमनियों का धुआं ऊपर की तरफ जाता है तो उसको रोकना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा आसमान में जहाँ पर कारखाने और फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो उससे बादल जैसी, वो बादल नहीं होते, वो धुएं से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण, जैसा कि इससे नाम से आपको पता चला ध्वनि, अधिक शोर से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण कैसे था? गाड़ियों और बसेस जितनी भी इनकी आवाज़ से, एरोप्लेन जाते हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनने पर जो लाउड स्पीकर वगैरह लगाए जाते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और एक सामान्य आदमी
केवल 80 kV आवाज़ सुन सकता है, उससे ज़्यादा अगर हो जाती तो उसको परेशानी होने लगती है। तो ध्वनि प्रदूषण जब होता है, देखा होगा आपने, जब कहीं भी बहुत डीजे बज रहा बहुत तेज़ आवाज़ में, तो हमारे जो दरवाजे हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्वनि, अब बम पटाखे छोड़े जाते हैं, उनसे भी प्रदूषण होता है। इन सब चीज़ों का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, तो इससे हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। मृदा प्रदूषण, मृदा मतलब मिट्टी, ज़मीन की जो ऊपर की परत होती है वो मृदा कहलाती है। और मृदा अगर वो प्रदूषित हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी फसल को भी नुकसान होगा। और मृदा प्रदूषण मतलब क्यों होता है, जब हम रासायनिक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, वो हमारा मृदा प्रदूषण हो जाता है। मृदा, उससे बचने के लिए मृदा प्रदूषण बहुत सारी रासायनिक खादों के उपयोग से होता है, उर्वरक के अधिक यूज़ से होता है, उसकी उपज होती है वो कम हो जाती है। तो उससे मृदा प्रदूषण होता है। तो मृदा प्रदूषण मैंने आपको बताया किस किस चीज़ से होता है। कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उसके द्वारा भी मृदा प्रदूषण होता है। और ये मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण के जैसे हॉस्पिटल से या कारखाने से जो गंदगी निकल रही है उसको अलग कहीं पर उसका हॉस्पिटल या कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको अलग कहीं डंप करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मिट्टी में करते हैं तो मिट्टी उससे हमारी, जैसे आपने देखा हो पॉलीथीन, अगर पॉलीथीन को ज़मीन में दबा दिया जाए तो वो कभी नष्ट नहीं होती, और जिसकी वजह से उसका मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण होने से हमारी खेती को नुकसान होता है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी होती है वो प्रदूषित हो जाती है, तो उससे उपज कम होती है। और रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना चाहिए। तो रेडियोधर्मी हमारे जैसे यूरेनियम वगैरह, ये सब हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, और इनका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रदूषण बहुत नुकसानदायक होता है। आपने सुना भी होगा, इसका प्रभाव क्या हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। उन परमाणु बम के प्रयोग का प्रभाव आज भी इतना अधिक है कि वहाँ पर विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। तो हमें ये सब प्रदूषण है, इन सबको प्रदूषण रोकने के लिए सभी को मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। धन्यवाद।